इस वीडियो में हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई का सारा बात डिस्कस करने वाले, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात से, यानी कि उसके सिलेबस से। आप में से मैक्सिमम बच्चे जेई मेन के एस्पिरेंट होंगे, तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि वीआईटी ट्रिपल ई का जो सिलेबस है वो जेई मेन से कुछ अलग है। इनफैक्ट जेई मेन में बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है। हाँ, सारा टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है, बट कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, और कुछ टॉपिक्स जो कि जेई मेन का पार्ट है वो इसमें नहीं है। यानी कि आप लोगों को सिलेबस प्रॉपरली देखना होगा इस एग्जाम के पहले, और उसी से शुरुआत करेंगे इस वीडियो का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सिलेबस में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्टिविटी, जबकि आपके जेई मेन के सिलेबस में ये वाला जो पोर्शन है केमिकल रिएक्टिविटी का, ये नहीं है। केमिकल रिएक्टिविटी बोलने का मतलब है केमिकल रिएक्शन। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का केमिकल रिएक्शन को जेई मेन के सिलेबस में नहीं रखा गया है, और यहां पे केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्शन को भी प्रिपेयर करना है। हाँ, ये प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है, ये दोनों में प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उसका ऑर्डर में अरेंज करना। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ये सारा बात तो जेई मेन में भी इंक्लूडेड है, तो वो कॉमन पार्ट हो गया। लेकिन ये केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो वीआईटी ट्रिपल ई में, वेलोर इंस्टीट्यूट वाले में एक्स्ट्रा है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर बात करें तो सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन किया गया ये 4 टॉपिक्स को: फास्फोरस कंपाउंड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और जेनन फ्लोराइड्स। फास्फोरस कंपाउंड्स में PCl3, PCl5 फास्फोरस का ऑक्साइड्स आ गया। हाइड्रोजन हैलाइड्स में HF, HCl, HBr, HI। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होता है 2 हैलोजन के बीच का कंपाउंड, जैसे Br, F3, Br, F5, IF7, इस तरह कंपाउंड। जेनन फ्लोराइड्स HCF2, HCF4, HCF6। तो यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि रिएक्शंस नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इनका आपको रिएक्शंस भी प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। अब इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी सारा टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, जिसमें से ग्रुप 13, ग्रुप 14 का, ग्रुप 13 और 14 का कोई बात नहीं किया गया है सिलेबस में, तो इन दोनों टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया है। ग्रुप 15 का अगर बात करें तो उसमें फास्फोरस का कंपाउंड्स को इंक्लूड किया गया है। फिर से ग्रुप 16 के बारे में कुछ भी बात नहीं है। ग्रुप 17 का बात करें तो उसमें हाइड्रोजन हैलाइड और इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को इंक्लूड किया गया, और ग्रुप 18 में जेनल फ्लोराइड्स को इंक्लूड किया गया। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत सारा पोर्शन है सिलेबस में, बहुत सारा पोर्शन नहीं है, लेकिन जो पोर्शन को इंक्लूड किया गया उसके बारे में सारा बात आप लोगों को पढ़ना है, इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि जेई मेन का पार्ट नहीं है। सो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज कॉमन भी है जेई मेन से, लेकिन कुछ कुछ चीज जेई मेन से अलग भी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये थर्ड टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जेई मेन से पूरी तरीके से एक्सक्लूड किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्लास 12 में पहले हुआ करता था, लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में इसको इंक्लूड किया गया है। तो सॉलिड स्टेट आप लोग प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सारा टॉपिक्स प्रिपेयर कहां से करना है? तो एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें तो ये सब टॉपिक्स को हटा दिया गया है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में भी नहीं है और जेई मेन में भी नहीं है। लेकिन आप पहले का एनसीईआरटी परचेज कर सकते हैं मार्केट से, पुराना एनसीईआरटी, उसमें ये सब टॉपिक आपको मिल जाएगा। जैसे सॉलिड स्टेट क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी नहीं है, जेई मेन भी नहीं है, तो नए वाले एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर आप पुराने वाले एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। ये भी क्लास 12 का पोर्शन हुआ करता था, अब बोर्ड एग्जाम जेई मेन में नहीं है, लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में इसको इंक्लूड किया गया, तो पुराने वाले एनसीईआरटी में आपको सरफेस केमिस्ट्री मिल जाएगा। ये टॉपिक जेई मेन में नहीं है। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान देने वाला है कि सरफेस केमिस्ट्री में टोटल 3 टॉपिक्स होता है, सब टॉपिक्स उस चैप्टर के अंदर में। एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है कैटालिसिस, और थर्ड होता है कोलॉइड्स, जिसमें से कोलॉइड्स को वीआईटी में भी इंक्लूड नहीं किया गया है। एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस को इंक्लूड किया गया है, यानी आप कोलॉइड्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन जेई मेन में तो ये तीनों ही एक्सक्लूडेड है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्लास 11th का लास्ट चैप्टर था, जिसको जेई मेन से हटा दिया गया, स्कूल के सिलेबस से भी हटा दिया गया, लेकिन इसको वीआईटी वाले एग्जाम में इंक्लूड किया गया। हाँ, उसमें कौन सा पोर्शन इंक्लूडेड है वो भी हम यहां मेंशन कर दिए। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ये तीनों पार्ट पुराने वाले एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमर, जो क्लास 12 का ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर्स में, लास्ट चैप्टर तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, बट उससे जस्ट पहले पॉलीमर्स आपको पुराने वाले किताब में मिल जाएगा। अब ये बोर्ड एग्जाम जेई मेन में नहीं है, लेकिन वीआईटी वाले एग्जाम में इसको इंक्लूड किया गया है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर है ओर्स एंड मेटलर्जी। ये भी क्लास 12 का पोर्शन है, जिसको कि बोर्ड एग्जाम से भी हटा दिया गया, जेई मेन से भी हटा दिया गया, लेकिन वीआईटी वाले एग्जाम में है। इसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि किन एलिमेंट्स का आप लोगों को ओर्स और मेटलर्जी पढ़ना है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक। तो दीज आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि
जेईई मेन भी नहीं है, सॉरी जो जेईई मेन में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन उसको वीआईटी ट्रिपल ई में इंक्लूड किया गया है। तो ये सब टॉपिक्स को आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा जेईई मेन के एग्जाम के बाद, वीआईटी के एग्जाम के पहले, ठीक है। ये एक पोर्शन हो गया। अब यहां पे कुछ बात और, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो जेईई मेन में भी नहीं है, वो वीआईटी में भी इंक्लूड नहीं किया गया। जेईई मेन का प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, तो उसका सिलेबस तो बहुत प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहता है, लेकिन आप जैसे इस एग्जाम की तरफ जाएंगे तो ये सारे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आएगा, जिसको आपको एग्जाम, वो दोनों एग्जाम के गैप के बीच में आपको कवर करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। फिर एक टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जो कि जेईई मेन में है लेकिन इसमें नहीं है, वीआईटी ट्रिपल ई वाले एग्जाम में उसको मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, आप सिलेबस जब देखोगे वीआईटी ट्रिपल ई का, तो उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स को मेंशन कर दिया, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंशन कर दिया है, आइसोमेरिज्म मेंशन कर दिया है, एल्कोहल्स, इथर्स, फिनॉल्स मेंशन कर दिया गया है, कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड कीटोन्स होता है वो मेंशन किया हुआ है, अमीन्स मेंशन किया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन किया हुआ है। तो ये सर आप लोगों को लगेगा अच्छा ये सारा चैप्टर तो है, लेकिन उसमें ना हाइड्रोकार्बन्स को मेंशन नहीं किया है, उसमें हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को मेंशन नहीं किया है। तो आप बोलेंगे ये दोनों चैप्टर तो मेंशन नहीं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब कि ये वीआईटी में नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें एक और चीज साथ में लिख दिया है, कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये चीज मेंशन कर दिया है, और उसमें लिख दिया है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन और रीअरेंजमेंट। अगर आप लोग ने पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस या फिर हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स का जितना भी रिएक्शंस आप लोग को पढ़ना है, उसमें से मोस्टली रिएक्शन इन चारों कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शंस जो हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स का है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही है, तो ये पूरा चैप्टर मेंशन हो गया। एडिशन रिएक्शन, मैक्सिमम अल्कीन्स का जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, और जो भी कार्बोकैटायन का रिएक्शन है वो सब रीअरेंजमेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से सिलेबस को लिखा गया है, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन भी वहां पे हो रहा है, हाइड्रोकार्बन्स करके मेंशन करना चाहिए था चैप्टर को, ठीक है। या फिर जैसे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं ईएएस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मेंशन नहीं किया हुआ है। अब इसको लेकर के बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला चैप्टर शायद इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, लेकिन जब आपको सब्स्टिट्यूशन लिख दिया गया है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूशन है, तो वो भी रिएक्शंस में इंक्लूडेड है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े इस एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां पे जब जैसे ये चारों रिएक्शंस को मेंशन कर दिया गया है, तो ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को कवर कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर का नाम भी है, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको थ्रू आउट पूरा पढ़ना है। सिर्फ आप छोड़ सकते हैं कौन सा चैप्टर, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बिकॉज वो एक्सक्लूसिव टॉपिक है जिसको मेंशन नहीं किया गया। अदरवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर टिल पॉलीमर्स इंक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल्स, ये पूरा पोर्शन आपको कवर करना है, ठीक है। और हाँ, गैसियस स्टेट एक चैप्टर है जो दोनों में नहीं है, क्लास 11th का टॉपिक है गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो जेईई मेन में भी नहीं है और वीआईटी ट्रिपल ई में भी नहीं है। फिर यहां पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाएगा, मैथ्स में 40 क्वेश्चंस है, फिजिक्स में 35 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चंस है, एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 क्वेश्चन। तो ये दो चीजें जो जेईई मेन में नहीं आता है, इसके लिए एज सच अलग से कुछ तैयारी करने का जरूरत नहीं है। आपका जो अपना कॉमन सेंस है, जितना आपको पहले का जानकारी है, उससे एग्जाम में बन जाएगा। यही पोर्शन है जो ध्यान देने वाला है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, और सबसे बड़ा बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। सही क्वेश्चन के लिए, सही ऑप्शन को मार्क करने का +1, और अगर गलत हो भी गया तो उसमें कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा।